उमरिया जिले के पाली नगर पालिका इन दिनों फिर एक बार विवाद के घेरे में दिखाई दे रहा है। दरअसल यहां पर नगर पालिका की पीआईसी पद से 2 पार्षदों ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष के नाम सीएमओ को देते हुए खिन्नता व्यक्त की है। जहां पर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के पार्षद पार्वती बेगा व वार्ड नंबर 8 की पार्षद मंजू विश्वकर्मा ने बताया कि पीआईसी गठन के बाद उनके वार्ड में कोई भी संतोषप्रद कार्य विकास नहीं हुआ है, जिसके जिम्मेदार मुख्य रूप से अध्यक्ष उषा कौल हैं। उक्त पार्षद ने बताया कि जब कभी वार्ड विकास की बात की जाती है तो नगर पालिका के जिम्मेदारों द्वारा उपहास किया जाता है, जिसमें पीआईसी अध्यक्ष उषा कौल के द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की जाती। बताया गया कि परिषद गठन के बाद करीब 4 साल बीत गए, लेकिन वार्ड में विकास कार्य अवरुद्ध है, जिसकी वजह से वार्ड वासियों के बीच हमारी छवि निरंतर गिरती जा रही है। जबकि हम लोग विकास करने में कोई कमी नहीं रखना चाहते, परंतु तथाकथित जिम्मेदारों के द्वारा काम से रोड पैदा किया जा रहा है। और इस संबंध में सीएमओ आभा त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पीआईसी सदस्यों के त्याग पत्र अध्यक्ष उषा कौल को अग्रेषित कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों इस्तीफे देने वाले पार्षद बीजेपी के हैं, वही पार्षद भी बीजेपी के होने के बावजूद विकास कार्य में बीजेपी अध्यक्ष और जिम्मेदार खुलकर सामने आ रहे हैं। जब इस संबंध में अध्यक्ष उषा कौल से बात करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने बिना कैमरे के सामने आए कहा, जैसा चल रहा है सब ठीक है, 1 साल और कार्यकाल बचा है, वह भी किसी तरह कट जाएगा। जी हाँ, मैं इसी वजह से मैं पीआईसी पद से इस्तीफा दे दी हूँ। आपके वार्ड में विकास हुआ क्या? जी नहीं, बस 2 ही विकास हुए हैं, एक रोड हुई है और एक पाइपलाइन बिछी है बस। तो क्या अध्यक्ष और सभापति और सीएमओ सपोर्ट नहीं करते क्या? नहीं करते हैं मेरी कोई सपोर्ट। तो क्या इनसे आप खिन्नता के कारण दे रहे हैं क्या? जी। चला के रोक लेना। क्या नाम है आपका? जी वार्ड नंबर 15 की पार्षद श्रीमती पार्वती बेगा जी और वार्ड नंबर 8 की पार्षद श्रीमती मंजू विश्वकर्मा जी। ये एक पार्वती जी ने कल और श्रीमती मंजू विश्वकर्मा जी ने आज पीआईसी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। क्या उसमें उल्लेख किया? उनका जो त्यागपत्र है उसमें कोई कारण उल्लिखित नहीं है। ये स्पष्ट रूप से ये सामने आ रहा है कि उनके वार्ड में विकास नहीं हो रहा, मुद्दे की काम होता है तो अध्यक्ष से और सभापति से असंतुष्ट है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे आप? उसमें पत्र में ऐसा कुछ उल्लिखित नहीं है और पीआईसी माननीय अध्यक्ष महोदय की ही रहती है, तो इसलिए उसमें मैं कुछ सार्थक टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र मैंने अध्यक्ष महोदय की ओर अग्रेषित कर दिया है। जी, तो मैडम इसमें क्या कुछ आगे होगा, जैसे जब पीआईसी का वो भंग हो गया? ये अध्यक्ष महोदय की अधिकारिता में है कि वो नई पीआईसी का गठन करें और फिर से कार्य सुचारू रूप से संचालित करें। कब तक, कितना समय लग पाएगा इसमें? अब वैसे तो पीआईसी अपनी 1 सप्ताह के अंदर नई गठित हो जानी चाहिए। जी। तो उससे अभी क्या क्षति होगी इसमें नगर पालिका के विकास में? अभी जैसे हमारी बैठक होनी थी वो हो नहीं पाएगी अब जब तक नई पीआईसी नहीं बनेगी, और उसमें बहुत सारे हमारे काम रहते हैं जो 20 लाख तक के हमारे फाइनेंशियल सेंक्शन की पावर पीआईसी के पास है, तो वो जाता है हमारे टेंडर वगैरह स्वीकृत होने के लिए, तो उन सब में समस्याएं आएंगी। मुख्य कारण ये है कि मेरे वार्ड का कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे कि मैं संतुष्ट हूँ या मेरे वार्ड की जनता संतुष्ट हो, चाहे वो नाली को लेके हो या रोड के लिए या कोई साफ़ सफाई को लेकर, ऐसा कोई संतुष्टजनक काम नहीं हुआ है कि जिससे मैं संतुष्ट हूँ। कितना कार्यकाल, आपका कितना कार्यकाल बचा अभी? 1 साल बचा। तो इस दरमियान कहाँ से मदद नहीं हो पाई, क्यों ऐसा हुआ? नगर पालिका से कोई मदद नहीं हो पा रही है। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? नगर पालिका को। नहीं तो नगर पालिका में भी सीएमओ है, अध्यक्ष है, कोई मेरे वार्ड का मतलब सीएमओ मैडम से भी बोले, अध्यक्ष मैडम से बोले, कोई सुन ही नहीं रहा है, ना काम हो रहा है कोई। तो जैसे अभी आप इस्तीफा दे रहे हैं तो विकास कार्य अवरुद्ध होंगे, तो इसको क्या मानती हैं आप? क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका, जैसे विकास कार्य नहीं हो पा रहे? इस काउंसिल पद से इस्तीफा दे रही हूँ। विकास तो हो नहीं रहा, काउंसिल पद में भी रहकर कुछ नहीं हुआ, उसके परिषद में आने के बाद शायद हो जाए विकास, रोड बन जाए, नालियाँ बन जाएं। कितना हुआ है विकास आपके? अब एक भी नहीं हुआ है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।